वो पता नहीं कहाँ पे खो गई थी, तो इसी को लेकर पूरे सीट वगैरह सब बिखेरने पड़े थे। और चाबी कहाँ पे मिली, पर इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे, करीब 10 गाड़ी कल शाम को निकली थी, 10 गाड़ी अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे खड़ी है। फिलहाल दोस्तों अभी जब तिरपाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये कि ये जितने भी बॉक्स है इनके बीच में और यहाँ पे सपोर्ट लगाएंगे लकड़ी वाले। वो सपोर्ट लगाने के बाद भी जो अपन तिरपाल करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों रात को जो काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, तो इसी को लेकर अपना तिरपाल भी जो पूरा गीला हो चुका है और जितना मतलब डबल वजन हो चुका है इसमें। तो सीढ़ी की वजह से ऊपर चढ़ जाऊंगा, फिर बेल्ट लगा के ऊपर खींच लेंगे। अपने लगने स्टार्ट हो गए हैं और जो ये सीढ़ी भी लेके हम आ गए थे वो पीछे। दोस्तों अभी जो मैं गाड़ी के ऊपर आ चुका हूँ। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के एक और इस नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं और दोस्तों आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि दोस्तों कल के ब्लॉग में आपने देखा कि अपन जो है पहले तो अपने जो है सोलर खाली किए थे गुड़गांव के अंदर। उसके बाद में जो कंटेनर खाली करने के लिए गए थे, तो दोपहर को 1 बजे के आसपास अपना कंटेनर भी खाली हो गया था। उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद अपने को वापस नया लोड भी मिल गया था, जो कि अपन को वापस अम्बाला जाना था और वापस वही सोलर लोड करने थे। तो बेसिकली दोस्तों कल जो है अपन यहाँ पे आ गए थे इस फैक्ट्री के अंदर, पर कल जो अपने गाड़ी लोडिंग नहीं हो पाई थी पूरी दिन भर। और जो आज रात को जो है वापस जिस फैक्ट्री में हम गए थे लोडिंग के लिए, वहाँ पे जो है माल पता नहीं पूरा कंफर्म मतलब पूरा बनाम नहीं है, तो पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में जो है उसका एक और सेकंड गोडाउन था, उसी के अंदर अपन को भेज दिया था। और यहाँ पे जो है आने के बाद करीब 10 से 12 गाड़ी यहाँ पे आ गई थी। वहाँ पे जब कल फैक्ट्री में पहुँचे थे तब वहाँ पे 20 गाड़ी आ गई थी। यहाँ पे इस गोडाउन में आई थी तब करीब 10 गाड़ी आ गई थी। तो इसी को लेकर रात में जो है अनलोडिंग जो लोडिंग नहीं हो पाई थी, वैसे तो लोड हो जाती है, अपना नंबर आने ही वाला था, सिर्फ एक गाड़ी और रह गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ था कि मतलब बारिश आ गई थी, इतनी तेज़ बारिश आई थी, तो इसी को लेकर रात को लोडिंग नहीं किया था। फिलहाल अभी सुबह सुबह अपने गाड़ी लोडिंग हो गई है और जब अपनों को तिरपाल करना है, आपको दिखाता हूँ भी बाहर चल के मैं। और दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लो कि जो है आज काफ़ी ज़्यादा बिखेरा हो गया है एक चाबी को लेकर। मतलब जो अपनी टूल बॉक्स की चाबी है वो पता नहीं कहाँ पे खो गई थी, तो इसी को लेकर पूरे सीट वगैरह सब बिखेरने पड़े थे। और चाबी कहाँ पे मिली, यहाँ पे इस झूले के अंदर यहाँ पे रख रखी थी और पूरा सीट वगैरह सब जो है इधर उधर कर दिए, पर चाबी नहीं मिली, ऊपर पड़ी थी। तो बस इसी को लेकर ये बिखरा हुआ था। बेसिकली कल जब गाड़ी खड़ी थी पूरे दिन भर, तो साफ़ सफाई तो कल पूरी दिन भर ही कर रहे थे, तो साफ़ सफाई तो हो रखी है, पर वो चाबी ढूंढने के लिए ये सारे जो भी अपने सीट वगैरह सब हटाए थे। तो अपनी गाड़ी जो लोडिंग तो हो गई है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे आई है। जब हम आज से 3 से 4 महीने पहले जब हम यहाँ पे आए थे, तो अपनी गाड़ी के अलावा एक भी गाड़ी यहाँ पे लोडिंग नहीं हो रखी थी, पर इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे, करीब 10 गाड़ी कल शाम को निकली थी, 10 गाड़ी अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे खड़ी है लोडिंग के लिए। नहीं सॉरी, लोडिंग के लिए नहीं, लोडिंग के लिए तो 3 से 4 गाड़ी है, लोड होके खड़ी है। तो उनको सिर्फ तिरपाल वगैरह करना है, फिर पेपर मिल के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही लोड हुई थी, उठे थे तब जो है इन्होंने उठाया था कि आपका नंबर आ गया लोडिंग के लिए, गाड़ी लगा दो। तो हमने जैसे गाड़ी लगाई, लोडिंग होना स्टार्ट हुआ और जब मैं चाय लेने के लिए चला गया कि चाय लेके वापस आऊँगा तब जो है अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँगा, पर जैसे ही आई चाय लेके तब तक अपनी गाड़ी लोडिंग हो गई थी। मतलब 15 से 20 मिनट में अपनी गाड़ी लोडिंग कर दी थी। तो फिलहाल इसको लेकर अपनी गाड़ी तो ज़्यादा जल्दी जो है लोडिंग हो गई। और एक चीज़ ये भी अच्छा हो गया कि रात को बारिश होने की वजह से आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ठंडा है, तो मतलब गर्मी तो अपने को होगी नहीं। और दोस्तों अभी अपने जितने भी सारे बेल्ट वगैरह मशीन है वो सब निकाल लिए थे, और जो उस चाबी के लिए सारा झंझट करना पड़ा था, ये वाली चाबी थी अपनी टूल बॉक्स की, तो इसे नहीं मिली थी, तो इसी को लेकर वो सीट वगैरह बिखेरे थे। फिलहाल दोस्तों अभी जब अपन तिरपाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये कि ये जितने भी बॉक्स हैं इनके बीच में और यहाँ पे सपोर्ट लगाएंगे लकड़ी वाले। वो सपोर्ट लगाने के बाद भी जो अपन तिरपाल करना स्टार्ट करेंगे। अब वो दूसरी गाड़ी के लगा रहे हैं, करीब अपने पीछे भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लोड हो रही है, आप देख सकते हो। तो इनके लगा रहे हैं, जैसे ही वो लग जाएगी फिर अपना जो है लगाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही लग जाएगा अपन जो तिरपाल करना जो कर देंगे। तिरपाल में टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, पर फिर एक चीज़ ये अच्छा हो गया कि रात को बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। नहीं तो भाई अगर दिन में करना पड़ता था धूप के अंदर, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे जो सेफ्टी के लिए जो लकड़ी लगेंगी वो ये वाली है, और जो हम ही लेके आए थे यहाँ पे पास में थोड़ा सा आगे गए थे, वहाँ पे पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा। तो जो है 12 के आसपास अपने को ये लकड़ी मंगवाई थी, तो भैया हम दोनों गए थे, ये लेके आ गए हैं और यही लगेगी। और जस्ट इस गाड़ी की लगने ही वाली है, उसके बाद में उस गाड़ी के लगाएंगे, फिर अपने के लगा देंगे और लगाते ही फिर तिरपाल करना स्टार्ट कर देंगे। और थोड़ा हवा भी चल रहा है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम तो होगा तिरपाल करने में, पर फिर भी जो तिरपाल हम कर लेंगे। और दोस्तों रात को जो काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, तो इसी को लेकर अपना तिरपाल भी जो पूरा गीला हो चुका है और जितना मतलब डबल वजन हो चुका है इसमें, पूरा गीला हो गया है। तो थोड़ा सा जो है वहाँ तक ऊपर पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। फिलहाल मतलब निकाल तो लिया है, ऊपर बेल्ट ऊपर चढ़ूँगा पहले मैं, उसके बाद में बेल्ट लगा के फिर उसको खींच लेंगे ऊपर। और यहाँ पे सीढ़ी भी रख रखी है, तो सीढ़ी की वजह से ऊपर चढ़ जाऊँगा, फिर बेल्ट लगा के ऊपर खींच लेंगे।
तो दोस्तों अभी सुबह करीब 10:30 बज चुके हैं और सारे जितने भी अपने पीछे गाड़ी थी उनके सबके ये वाले जो लकड़ी वाले लग चुके हैं। अब अपने लगने स्टार्ट हो गए हैं। और जो ये सीढ़ी भी लेके हम आ गए थे, वो पीछे थी, वहाँ से लेके यहाँ पे लगा दिए। अब ऊपर चढ़ते हैं और जो ऊपर से अपना जो तिरपाल है वो खींचते हैं। भाई ज़्यादा मुश्किल होगा उसको खींचना तो पड़ेगा। अरे भाई, तो दोस्तों अभी जो मैं गाड़ी के ऊपर आ चुका हूँ और अब यहाँ से जो है एक बेल्ट निकालना पड़ेगा। उस बेल्ट से इस अपने तिरपाल को बांध देंगे, उसके बाद में सीधा ऊपर खींच लेंगे। उसके बाद में भैया भी ऊपर आ जाएंगे और फिर दोनों मिलके जो है पूरा तिरपाल इसके ऊपर डाल देंगे। तो दोस्तों अभी जो हमने तिरपाल तो ऊपर चढ़ा दिया है और जो ऊपर फैला दिया, इस साइड में फैला दिया। इस साइड में अभी क्या है कि वो जो सेफ्टी को लकड़ी वो लगा रहे, इस साइड में लगा दिया, तो इसी को लेकर इस साइड में थोड़ा बहुत फैला दिया। इस साइड में नहीं फैलाया, वो लगाएंगे तभी फैलाना पड़ेगा। और दोस्तों इसका जो तिरपाल करने का जो टाइम लैप्स वीडियो है वो मैं यहाँ पे नहीं शूट कर पाऊँगा, क्योंकि एक तो क्या है कि यहाँ पे माउंट करने की कहीं पे जगह नहीं है। वहाँ पे है, माउंट कर सकते हैं फ़ोन को, पर क्या है कि यह गाड़ी सामने आ गई है तो पीछे का सीन कुछ भी दिखेगा नहीं। और जब हमने आज से 2 से 3 महीने पहले जब यहाँ से लोड किया था तो इसी का टाइम लेस वीडियो मेरे पास पड़ा है तिरपाल करने का, तो वो आप देख लो। मतलब जैसे ही होते हैं सेम ही करना पड़ता है, तो वो वाला वीडियो आप देख लो। तब तक जो अपन तिरपाल वगैरह कर लेते हैं इस पर। तो दोस्तों दोपहर करीब 12:30 बजने वाले हैं और फाइनली अब जाके अपना तिरपाल हो गया है, आप देख सकते हो। और जो है अपन जब तिरपाल कर रहे थे तब तक तो धूप नहीं थी, जैसे ही तिरपाल करके नीचे उतरे और धूप निकल गई, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया, नहीं तो अगर धूप होती तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती, पर फिर भी जो है काफ़ी जल्दी तिरपाल हो गया अपने। और दोस्तों तिरपाल जो हमने वैसे ही किया है, हर बार करते हैं। आगे एक क्रॉस लगाया है, पीछे क्रॉस है और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेल्ट यहाँ पे बांध रखा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा तिरपाल रह गया था, तो ये कहीं हवा की वजह से निकलता बार बार उड़ता, तो इसी को लेकर यहाँ पे बांध दिया। इसको पीछे भी सेम वैसे ही किया है और जो है क्रॉस लगा दिया आगे, तो बिल्कुल सेफ तरीके से अपना तिरपाल हो चुका है। ना उड़ेगा ना कहीं पर निकलेगा, इसके कोई झंझट नहीं होगा अब तो। और दोस्तों जब पिछली बार हमने यहाँ से गाड़ी लोड की थी तो जो टाइमलेस जो वीडियो थी वो यहाँ पे मैंने माउंट किया था फ़ोन को, और यहाँ पे इस जगह अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उसी का जो अभी आपने देखा वो यहीं पे खड़ी हुई थी। पर जो है सर्दियों का टाइम था, तो उस टाइम दिन में करना पड़ा था, मतलब रात को अपनी गाड़ी लोडिंग हुई थी और जो दिन में तिरपाल किया था। और अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर रात को अपना गाड़ी लोड हो जाती तो रात को ही तिरपाल करना पड़ता। बाकी कोई नहीं, तिरपाल हो चुका है अपना पूरा परफेक्टली। और दोस्तों अभी जो तिरपाल करने के बाद सबसे पहले जो सीट वगैरह सारे वापस सही तरीके से जमा दिए थे, क्योंकि क्या बिखरे हुए रहते तो इससे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसको वापस अच्छी तरीके से जमा दिया है। और दोस्तों अभी जो है कल का व्लॉग जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो इसी को लेकर अभी तक जो कल का व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया है। और 1 बजने वाला है, मतलब 12:30 बज चुके हैं, तो 1 बजे आपको बताएगा व्लॉग आता है। तो पहले मैं उसको व्लॉग अपलोड करता हूँ, उसके बाद में जो आगे का व्लॉग है आज का वो कंटिन्यू करता हूँ। 2 hours later. तो दोस्तों अभी दोपहर करीब 2 बज चुका है और फाइनली अब जाके जो अपना कल का व्लॉग अपलोड हो पाया है। इतनी मुश्किल से मतलब जगह ढूंढ रहा था कब से कि कहीं पे नेटवर्क आए, तो जो फैक्ट्री से बाहर निकला था, यहाँ पे खेत वगैरह है तो यहाँ पे आया था, मतलब कब से यहीं पे घूम रहा था करीब 1 घंटे से। तो अब जाके जो अपलोड हुआ है, अब वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ। और जो है अब देख सकते हो आप, धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ पड़ने लग गया है। तो दोस्तों अभी जो वहाँ से वापस अपनी गाड़ी के पास आ चुका हूँ और जो है कब से ही जो अपलोडिंग पे लगाया हुआ था, तो फ़ोन भी बंद होने वाला है, सिर्फ 10% रह गया लास्ट। तो चार्ज करते हैं फ़ोन को और फिर उसके बाद में जो है अब बस अपने को पेपर का इंतज़ार करना है। पेपर पता नहीं कब मिलेगा, जो कल जब हम यहाँ पे आए थे तो करीब जो है यहाँ पे कल गाड़ी इस टाइम को लोड हुई थी और रात को 8-9 बजे का उनको पेपर मिला था। अगर इसी हिसाब से अगर रहा तो अपने को भी जो रात को 8-9 बजे तक पेपर मिलेगा, उसके बाद में यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जो है थोड़ा पेपर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है और जो कल तो पूरे दिन भर लोड नहीं हुई थी, तो एक दिन वहाँ पे ख़राब हो गया। अगर 8 बजे बाद में अपन को पेपर मिलेंगे तो आज का भी दिन पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिन अपने ख़राब हो गए। जो परसों का दिन था वो तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे जाते ही अपनी गाड़ी खाली हो गया था, सोलर खाली हो गए थे। उसके बाद में जब कंटेनर खाली करने के लिए गए, वो भी आधे घंटे में अपना कंटेनर भी खाली हो गया था।
तो परसों का दिन तो काफ़ी अच्छा था, पर जो है आज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो क्या है कि यहाँ पे मतलब दिन ख़राब हो रहे हैं, 2 दिन होने वाले हैं, तो 2 दिन तो मतलब अपन अगर सही रहता तो 2 दिन में अपन खवड़ा पहुँच जाते। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, इनके हाथ में है जो भी है, जो पेपर मिलेंगे तभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और दोस्तों जो अपना खाना वगैरह हो गया है, हमें पास में ही होटल था तो वहाँ पे गए थे, खाना खा के तो हम आ गए हैं। और जो है अब तो बस अपने को पेपर का इंतज़ार करना है, जैसे ही पेपर मिल जाएगी यहाँ से अपन निकलेंगे और आज का जो अपना सफ़र है वो स्टार्ट कर देंगे। और फिलहाल जो अभी बाहर ही चल के बैठना पड़ेगा, गाड़ी में नहीं बैठ सकते क्योंकि जो है धूप भी पड़ने लग गया है। और जो है कल से ही फ़ैन चालू था अपना, कल भी चालू था, परसों भी चालू था, तो इसी को लेकर अगर ज़्यादा देर फ़ैन चलाया तो जो है अपना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो इसी को लेकर बाहर ही बैठना पड़ेगा। हवा तो ठंडा आ रहा है, मतलब रात को बारिश हुई थी तो इसी को लेकर हवा तो ठंडी ठंडी आ रही है, पर जो है थोड़ा सा उमस बढ़ गई है। जैसा कि आपको पता है कि बारिश आने के बाद उमस बढ़ जाती है, तो मतलब उमस बढ़ चुकी है, बाकी हवा तो आ रहा है, बाकी तो बाहर ही चल के बैठना पड़ेगा। अब थोड़ी देर फ़ोन चार्ज करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अपना जो है पेपर कब तक आता है और यहाँ से हम कब निकलते हैं। Later. तो दोस्तों की दोपहर करीब 3:30 बज चुके हैं और जो है थोड़ी देर फ़ोन को चार्ज किया था। और अभी क्या हुआ कि जो है अपन जैसे पीछे गाड़ी थी वो क्या रात को लोड हुई थी, तो उसके जो पेपर आ चुके हैं तो वो क्या निकल नहीं पा रही है, काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियाँ आगे लगी हुई है, तो अपनी गाड़ी को हटवा रहे हैं, जो वहाँ तक उस गेट के पास तक लगवा रहे हैं, तो थोड़ा जगह हो जाएगा तो फिर वो गाड़ी निकल जाएगी। और जो है अपने बाद में अब जाके वापस जो नई लोडिंग के लिए गाड़ी आई है, अब इस पर ये गाड़ी आई है, एक आगे आई है, और जो अगर बाहर भी होगी आई थी मेरे हिसाब से, तो ये गाड़ी आई लोडिंग होने के लिए। फिलहाल अपनी गाड़ी को वहाँ पे जाके लगाते हैं, उस गाड़ी के पीछे लगानी है अपने को, तब जाके वो जो पीछे गाड़ी है जिसके पेपर आए वो निकल पाएगी। तो दोस्तों अभी अपनी गाड़ी को जो है वहाँ से लेके आ गए हैं और जो है थोड़ा सा आगे लेके जो सही मेन गेट के सामने ही लगा दिया, बस एक गाड़ी अपने आ गए। अब जो थोड़ा बोतल खाली हो गया तो पानी लेके आते हैं, यहाँ पे पास में फ़िल्टर पानी और ठंडा पानी, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो है, यहाँ पे फ़िल्टर और ठंडा पानी मिल गया अपने को। तो दोस्तों अभी जो अपनी बोतल भर ली थी और अपनी गाड़ी में रख के आ गया हूँ, और अभी जो बाहर आके बैठा हूँ, यहाँ पे पेड़ की छाँव है, यहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था है। और जो है आप देख सकते हो रात को बारिश आई थी, तो इसी को लेकर खेत में भी पूरा पानी 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 हो रखा है, मतलब पूरे खेत भर रखे इधर भी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही है। और जो है गाड़ी में पूरे दिन भर ही हो गया बैठे हुए, तो मतलब परेशान हो जाते हैं और जो नींद भी नहीं आ रहा है, तो बस यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। अब तो बस अपने पेपर का इंतज़ार करना है, जैसे ही पेपर आ जाएंगे फिर यहाँ से अपन जो है निकल जाएंगे, आज का सफ़र स्टार्ट कर देंगे। 6 hours later. तो दोस्तों अभी रात के करीब 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, और फाइनली अब जाके जो अपने जो सारे पेपर वो आ चुके हैं, और जो भैया गए हैं आउट करवाने के लिए, जितने भी अपनी गाड़ी जो लोड हुई थी अपने साथ, जो भी अपने ट्रांसपोर्टर से लगी थी 4 गाड़ी, वो आ चुकी है, मतलब उन चारों गाड़ी के पेपर आ चुके हैं। और जो यहाँ से अपन साथ साथ ही निकल रहे हैं, मतलब 4 गाड़ी अपने 3 गाड़ी अपने और साथ होगी, अपने को मिला के 4 गाड़ी, तो 4 गाड़ी अपन साथ साथ निकलेंगे और साथ साथ ही खावड़ा चलेंगे। एक ड्राइवर बोल रहे कि वो घर पे जाने के लिए, तो क्या बता वो जाएंगे तो जाएंगे, बाकी अपन 3 गाड़ी तो साथ साथ ही चलेंगे और जो सीधा ही निकलेंगे, एक्सप्रेस होके निकलेंगे। अपने जो अमृतसर वाला एक्सप्रेस है उस पर एंटर होंगे। आपको पता है कि अमृतसर वाला एक्सप्रेस पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब पूरा तो नहीं हुआ, कहीं कहीं पे भी काम चल रहा है, और जहाँ तक भी कंप्लीट हुआ है वहाँ तक तो चलेंगे। और जो है सीधा अपन एक्सप्रेस पे एंटर होने के बाद सीधा सातलपुर जाके उतरेंगे, मतलब उसके बाद में एग्जिट होंगे। तो जो है कल जो भी सफ़र निकलेगा काफ़ी अच्छा निकलेगा, क्योंकि जो है एक्सप्रेस पे आपको पता है कि कितना अच्छा सफ़र निकलता है। तो इसी को लेकर अभी जो तब तक भैया आते हैं तब तक अपन जो शीशे बना लेते हैं। बाहर का तो मैंने बना दिया है, ये अपना साइड वाला शीशा, वो वाला शीशा, और बाकी शीशे बना लेते हैं, दिखेगा नहीं अभी। तो फिलहाल शीशे बनाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जस्ट निकलता ही एक पंप है रिलायंस का, तो वहाँ से अपन डीजल भी लेंगे। जो आप देख सकते बत्ती भी आने वाली है, तो बस थोड़ा सा और रह गया, बत्ती आने वाली है। बस यहाँ से निकलते ही डीजल लेंगे, फिर अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे आज का। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, मतलब पूरा दिन ही ख़राब हो गया एक तरह से। 8 बज गए। क्या होता कि जो अपने पेपर इसी वजह से लेट आए, क्योंकि जो अपने पेपर वो अहमदाबाद बने थे, यहाँ पे जो है ऑनलाइन भेजे थे, फिर प्रिंट निकलवा के लेके आए, तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। बाकी कोई नहीं, अभी आ तो गए, अब बनाते शीशे, फिर यहाँ से निकलते हैं डीजल भरा के, फिर अपना सफ़र जो स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों फाइनली अब जाके मैंने सारे शीशे बना दिए, अपने इस साइड का भी उस साइड का भी सारे बना दिए हैं। और जो है वो जो अपने सामने वाली गाड़ी खड़ी थी उसको पेपर मिल गए, वो निकल गई, आप देख सकते हो, और वो भी अपने साथ ही चलेगी। और मैंने गाड़ी स्टार्ट किया था ये क्योंकि प्रेशर डाउन हो गया था अपना, और ये अपने कुछ हैंड ब्रेक में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो अपना प्रेशर जो डाउन नहीं होता है, चाहे गाड़ी 10 दिन खड़ा रहो या 12 दिन, तो मतलब इसमें प्रेशर डाउन नहीं होता था। पर कुछ टाइम से इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अपने हैंड ब्रेक के अंदर यहाँ से प्रेशर निकलता है। तो इस बार जब अपन साइड जाएंगे निसाराबाद साइड में, जब इसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार प्रेशर निकल जाता है, तो बस इसको दिखाएंगे। तो इसीलिए गाड़ी स्टार्ट किया था आप देख सकते हो, मतलब गाड़ी स्टार्ट ही किया था, अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ है और जो बत्ती आ चुकी है आप देख सकते हो डीजल की।
तो जस्ट यहाँ से निकलते ही मतलब 500 मीटर भी नहीं होगा, यहाँ से निकलते ही पंप है रिलायंस का, तो वहाँ से अपन टंकी फुल कराएंगे, फिर जो है सफ़र स्टार्ट करेंगे। फिलहाल शायद पेपर मिल गए अपने को, भैया आ रहे हैं, बस पेपर लेके फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली अब जाके अब भैया आ चुके हैं, अपने पेपर लेके आ गए, यही सारे पेपर है और जो इनको परमिट में रख दिया है। अब जो है यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा क्या है कि गेट बिल्कुल छोटा सा बना रखा है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा लंबा टर्न लेना पड़ेगा अपने गाड़ी को, थोड़ा रास्ता भी ख़राब है, वो गड्ढा भी आगे। तो दोस्तों अभी रात के करीब 8:30 बज चुके हैं और फाइनली वहाँ से अपन निकल गए थे और अभी जो है उस रिलायंस के पंप पर अभी पहुँच गए हैं। और जो है 2 गाड़ी पहले लगी हुई है, उस साइड में अपनी गाड़ी नहीं लग रही है। एक तो क्या है कि इस साइड का बंद है और उस साइड का चालू है, तो अपनी जो टंकी वो इस साइड में, किसी को लेकर यहीं पे लगेगी इस वाली गाड़ी की, जब ये हटेगी तब। तो यहाँ पे लगा के फिर जो अपने डीजल लेंगे। फिलहाल अपने पीछे 2 गाड़ी सोलर की और आ गई है अपने साथ, ये गाड़ी और जो वो वाली गाड़ी है टाटा वाली गाड़ी, वो अपने साथ है, ये अपने साथ नहीं, मतलब है तो खावड़ा की लोड है और जो साथ साथ नहीं चलेंगे। तो देखते हैं अब कौन सी क्या गाड़ी अपने साथ रहती है पूरे ट्रिप तक। फिलहाल डीजल लेते हैं, ये जैसे गाड़ी हटती है उसके बाद में। तो दोस्तों अभी अपनी गाड़ी को जो पंप पे लगा दिया है, डीजल आना स्टार्ट हो गया है और जो है अब थोड़ा अपना बोतल भर के लेके आना है। यहाँ पे फ्रीज़र लगाया है पास में ही, तो बोतल भर के लेके आया। तो वैसे तो पानी है पर गर्म हो गया है, तो बस यहाँ पे ठंडा पानी है, भर लेते हैं, भर के फिर जो है डीजल लेके फिर यहाँ से जो है निकलते हैं अब। तो दोस्तों अभी जो अपना बोतल भर के लेके आ गया हूँ और तब तक अपना डीजल भी आ गया था। और जो डीजल आया था, वैसे तो 26,000 रुपये अपनी टंकी फुल हो गई थी, पर 2,000 रुपये की जो है केस भी लिए थे, तो इसी को लेकर 28,530 रुपये का बिल बना है। और जो है अभी यहाँ से सारे काम हो गए, अब चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और जो एक्सप्रेस तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, अभी जो है कल दोपहर तक हम एक्सप्रेस पे एंटर होंगे। उससे पहले अपन को जो है पहले एक मेगा हाईवे आएगा, उस पर एंटर होना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, उसको पार करने के बाद वापस 4 लाइन आएगा, उस पर चलेंगे दोपहर तक, फिर जाके अपन जो एक्सप्रेस में एंटर होंगे। फिलहाल अभी जो है पंप से निकल गए हैं, अब चलते हैं एक्सप्रेस जो है सॉरी वो जो मेगा हाईवे उस पर एंटर होते हैं। तो दोस्तों अभी रात के करीब 9 बज चुका है और जो पेट्रोल पंप से अपन निकल गए थे और जो है मेन रोड में अपन एंटर हो गए हैं। और जो यूटर्न लेना पड़ा था वहाँ पे एक्सप्रेस पे जाने के लिए अपन को क्या है, जिस मेगा हाईवे पे जाना पड़ेगा उस पे जाने के लिए अपन को यूटर्न लेके वापस थोड़ा सा साइड में जाना पड़ेगा। तो उसी को लेकर जो है अपन यूटर्न तो ले लिया है। और अभी क्या है कि एक ड्राइवर भाई है जो पीछे रह गए, वो रास्ता नहीं जानते, तो इसी को लेकर उनके लिए अभी रुके हुए हैं। वो जैसे आ जाएंगे फिर जो वापस यहाँ से चलेंगे। वो मेगा हाईवे पे थोड़ा सा मतलब वैसे तो 20 किलोमीटर का है, पर थोड़ा सकड़ा रोड है, मतलब गांव की इलाके ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों जैसे ही वो ड्राइवर भाई आ जाएंगे फिर जो अपना यहाँ से सफ़र स्टार्ट कर देंगे। और आज जो है रात भर चलेंगे, हरियाणा पार करने के बाद अपने राजस्थान में कहीं पे सो जाएंगे खाना वगैरह खा के, फिर वहाँ से सुबह उठ के चलेंगे, दोपहर तक जो अपन एक्सप्रेस पे एंटर हो जाएंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।